नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम चौथी कक्षा हिंदी के 5वें पार्ट की एक वर्कशीट करने वाले हैं। पार्ट का नाम है दोस्त की पोशाक। काफ़ी फनी लेसन है ये। इसके शब्दार्थ, पठन और प्रश्नोत्तर हम लोग पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। उम्मीद है वो वीडियो आप सबने देख ली होगी, पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं जो कि KVS की वर्कशीट में आपको दिए हुए हैं। शुरू करने से पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अध्याय 5 दोस्त की पोशाक। सबसे पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जहां पर आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बड़े खुश हुए? बहुत दिनों के बाद वो किसी से मिले थे जिससे मिलके वो बहुत खुश हुए थे। अपने पड़ोसी से, पुराने दोस्त से, भाई से या फिर बेटे से? तो अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुए थे जिनका नाम था जमाल साहब। जमाल साहब के अनुसार उनकी पोशाक कैसी थी? जब नसीरुद्दीन उनको मोहल्ले में घुमाने के लिए कहता है तो वो मना कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पोशाक कैसी थी, भड़कीली थी, सुंदर थी, गंदी थी या फिर मामूली थी। उनको लगता है उनकी पोशाक बहुत साधारण सी है, बहुत मामूली है। घ विकल्प सही है। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर कहाँ घूमने निकले? मोहल्ले में, बाजार में, चिड़ियाघर में या फिर खेत में? तो वो मोहल्ले में, आस पड़ोस में घूमने के लिए गए थे। का विकल्प सही है। जमाल साहब ने किसकी अचकन पहनी थी? जमाल साहब की, नसीरुद्दीन की, पड़ोसी की या फिर हुसैन साहब की? उन्होंने नसीरुद्दीन की अचकन पहनी थी, जो कि पहले ही घर में जाते ही नसीरुद्दीन ने बता भी दिया था कि देखो ये है जमाल साहब और इन्होंने मेरी अचकन पहनी है। चलिए आगे कुछ सही गलत के निशान आपको लगाने हैं सेंटेंस पढ़ के। पहला आपका वाक्य है, नसीरुद्दीन की जमाल साहब से नई नई दोस्ती हुई थी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो काफ़ी पुराने दोस्त थे, हालांकि काफ़ी दिनों बाद मिल रहे थे। जमाल साहब भड़कीली अचकन पहनकर नहीं निकले, ये सही है। माफ़ करिएगा, ये गलत है। भड़कीली अचकन पहनकर ही वो निकले थे। हालांकि वो अचकन उनकी नहीं थी, उनके खुद के कपड़े मामूली थे। वो अचकन उन्हें नसीरुद्दीन ने दी थी। नसीरुद्दीन की बात को सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत शर्मिंदा होना, तो जमाल साहब बहुत शर्मिंदा हुए थे, ये बिल्कुल सही है। हुसैन साहब नसीरुद्दीन के घर गए थे, उल्टा लिखा हुआ है, नसीरुद्दीन उनके घर गए थे, गलत है। नसीरुद्दीन ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? अपनी गलती उन्होंने मानी भी थी जब वो बाद में जमाल साहब बाहर आकर उन्हें कहते हैं कि तुमने क्यों बताया कि अचकन तुम्हारी है। आगे कुछ खाली स्थान भरने हैं आपको। शब्द देख लीजिए। माफ़ी, बुरा, मोहल्ले, मुलाकात, पैसे, मित्रता, मना, अच्छा, पड़ोसी, दोस्त, कपड़े। पहला वाक्य है, जमाल साहब ने मोहल्ले में घूमने से मना कर दिया क्योंकि उनके जो कपड़े थे वो बहुत मामूली थे। नसीरुद्दीन की जमाल साहब से कई दिनों बाद मुलाकात हुई थी, कई दिनों बाद वो मिले थे, इसलिए नसीरुद्दीन बहुत खुश भी थे। तुम्हारा सोच रहा होगा, तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। पोशाक के बारे में ना ही कहना अच्छा है। कुछ ना ही कहूँ मैं तो ही अच्छा, ये आखिर में बोलते हैं नसीरुद्दीन साहब। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा। रेखा खींचकर दोनों और के शब्दों का मिलान कीजिए। पोशाक की बात, कहे बिना काम नहीं चलता, ऐसा जमाल साहब ने कहा था कि मत ही कहना इसके बारे में कुछ भी। ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, जब वो इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने पड़ोसियों से। चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए, नसीरुद्दीन शुरू में कहते हैं उनको जब वो उनको घुमाने ले जाने की बात करते हैं। तुम्हारी कैसी अक्ल है कि तुम सभी को जाकर उसके बारे में बता रहे हो? जैसा तुमने चाहा मैंने वैसा ही किया। तुमने मना किया था बताने को कि ये मेरी है, तो मैंने इसको तुम्हारी बता दी। उसके बारे में ना ही कहना अच्छा है। ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करने हैं, हाफ पार्ट इधर दिया हुआ है और हाफ इधर। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के पूछने के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? पहली पंक्ति में उन्हें शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब के पास ले गए तो उन्हें जमाल साहब के लिए प्रयोग किया गया है, और जो शब्द किसी नाम के जगह प्रयोग किए जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम।
हुसैन साहब ने दोनों दोस्तों का स्वागत कैसे किया? गर्मजोशी से। अगला प्रश्न है, जमाल साहब के बारे में किसने किससे पूछा? जमाल साहब के बारे में हुसैन साहब ने नसीरुद्दीन से पूछा। जमाल साहब किसकी बात सुनकर नाराज हुए? जमाल साहब नसीरुद्दीन की बात सुनकर नाराज हुए जब उन्होंने नसीरुद्दीन अचकन की बात कही। गद्यांश में झूठ बोलने का आरोप कौन और किस पर लगा रहा है? गद्यांश में झूठ बोलने का आरोप जमाल साहब नसीरुद्दीन पर लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अचकन जमाल साहब की बताई थी, तो उन्होंने कहा झूठ क्यों कहा, क्योंकि अचकन जमाल साहब की थी ही नहीं। जमाल साहब ने आरोप लगाया नसीरुद्दीन पर। अब है कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नसीरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था? नसीरुद्दीन के दोस्त का नाम था जमाल। नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या लाए? नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। नसीरुद्दीन अपने मित्र को लेकर सबसे पहले कहाँ गए? अपने पड़ोसी के यहाँ। हालांकि पहले जिस पड़ोसी के यहाँ वो गए उनका नाम नहीं दिया हुआ है के यहाँ। नसीरुद्दीन और उनके मित्र कितने लोगों से मिले? 3। नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को कहाँ चलने को कहा? नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को मोहल्ले में घूम आने के लिए कहा। अचकन कैसी थी? अचकन भड़कीली थी। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जमाल साहब लोगों से क्यों नहीं मिलना चाहते थे? तो आप लिखेंगे जमाल साहब लोगों से इसीलिए नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि उनकी पोशाक या फिर उनके कपड़े भी लिख सकते हैं आप, मामूली थे। पोशाक मामूली थी, साधारण से कपड़े उन्होंने पहने हुए थे इसीलिए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी को उनके मित्र की पोशाक की सच्चाई कैसे पता लग गई? नसीरुद्दीन के पड़ोसी को उनके मित्र की पोशाक की सच्चाई कैसे पता लगी? नसीरुद्दीन को बताने पर। नसीरुद्दीन ने इंट्रोडक्शन ही ऐसा दिया उनका, जमाल साहब का बताने पर, कि ये देखिए ये है मेरे दोस्त और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी है, तो खुद ही बता दिया, इसलिए उनकी सच्चाई पता लग गई। नसीरुद्दीन ने अंत में मित्र का परिचय किससे और क्या कहकर कराया? उन्होंने उनका परिचय अपने पड़ोसी से यह कहकर कराया, पड़ोसी से क्या कहकर? ये मेरे पुराने दोस्त जमाल है, पुराने दोस्त है जमाल, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं कुछ ना कहूँ तो अच्छा है, चुप ही रहूँ तो अच्छा है, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब को घूमने के लिए कैसे तैयार किया? नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब को घूमने के लिए अपनी नई भड़कीली अचकन देकर तैयार किया, क्योंकि उनको अपने कपड़े मामूली लग रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम मेरी अचकन पहन लो, अचकन देकर। नसीरुद्दीन अपने दूसरी बार मित्र के साथ गए और उन्होंने मित्र के साथ कहाँ गए और वहाँ उन्होंने उनका परिचय कैसे करवाया? नसीरुद्दीन दूसरी बार अपने मित्र जमाल साहब के साथ हुसैन साहब के घर गए, हुसैन साहब के घर गए और उन्होंने परिचय कैसे करवाया कि ये है मेरे दोस्त जमाल साहब, मेरे पुराने दोस्त हैं, जमाल साहब मेरे
पुराने दोस्त है और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी खुद की है। दोस्त है और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी है। अगला प्रश्न है, जमाल साहब अपने मामूली कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? वो शायद इसलिए अपने पुराने कपड़ों में, मामूली कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे क्योंकि यदि कोई उन्हें देखेगा तो ये सोचेगा कि शायद इनके पास नए कपड़े नहीं हैं, इसीलिए ये मामूली कपड़े पहनकर जा रहे हैं, जिससे कोई ये ना सोचे कि उनके पास नए कपड़े है ही नहीं, नए कपड़े नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के अनुसार सही क्रम दो। बन ठनकर घूमने निकले नसीरुद्दीन ने कहा, गलती हो गई। तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो किया। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता। नसीरुद्दीन ने अपनी भड़कीली अचकन दी। जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो सबसे पहले तो नसीरुद्दीन ने उन्हें अपनी भड़कीली अचकन दी थी, फिर बन ठन कर दोनों घूमने निकले थे। फिर उन्होंने कहा नसीरुद्दीन ने कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वह मेरी है। उसके बाद जमाल साहब ने उन्हें डांटा, क्यों बताया? तो उन्होंने कहा गलती हो गई। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि इन्होंने जो पोशाक पहनी है वो इनकी खुद की ही है। बाद में जब जमाल साहब ने डांटा तो नसीरुद्दीन ने कहा तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही तो किया। और फिर जमाल साहब ने कहा कि पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता, कुछ मत कहना इसके बारे में। और आखिर में उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये पोशाक के बारे में मैं ना ही कहूँ तो ही अच्छा है। तो ये सही क्रम है जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है उनका। अब कुछ भाषा आधारित प्रश्न है। गपशप, कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको करने हैं। गपशप मतलब होता है बातें करना, नॉर्मल बातें करना। और वाक्य प्रयोग वैसे तो कोई भी आप लिख सकते हैं, मैं आपको एक बता देती हूँ। कोई भी दो बच्चों का नाम लिख दीजिए। रुचि और रेखा कक्षा में गपशप कर रही हैं। बन ठन कर अर्थात सज संवर कर, तैयार होकर। मैं सज संवर कर शादी में जाता हूँ। खास मतलब ज़रूरी। श्याम और सोहन के बीच कुछ खास बातचीत चल रही है। स्वागत करना, सत्कार करना, वेलकम करना किसी का। घर आए मेहमान का स्वागत करना चाहिए। घड़ों पानी पड़ना अर्थात शर्मिंदा होना। कक्षा में फेल हो जाने पर सोहन के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया, मतलब वो बहुत शर्मिंदा हुआ। और बाकी कोई भी मैंने आपको अर्थ बता दिए हैं। यहाँ पर सेंटेंस आप जैसे भी फॉर्म करना चाहे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और क्रिया छांटकर अलग करिए। मोहल्ले में घूम आए। मोहल्ला ये आपकी संज्ञा है और क्रिया है इसमें घूमना। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। जमाल साहब आपकी संज्ञा है और जाना आपकी क्रिया है। मना करना भी एक क्रिया है। गपशप होने लगी। गपशप एक संज्ञा है और होना ये एक क्रिया है। गलती हो गई। गलती एक संज्ञा है और होना एक क्रिया है। विशेषण और विशेष्यों का उचित मिलान करिए। भड़कीली अचकन, पुराना दोस्त, झूठी कहानी, मामूली कपड़े, नए, माफ़ करिएगा, मामूली अब बात हो सकती है क्योंकि नए के साथ तो कपड़ा आएगा, नए कपड़े। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण लगाकर वाक्य पूरा करो। मतलब विशेषण इस चैप्टर में मेन आपका टॉपिक है, ग्रामर का टॉपिक। खाली जगह, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। नीले आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। तुम्हारे पास काम न करने का रोज़ नया बहाना होता है। कैसा बहाना? नया बहाना। उसकी गाड़ी देखकर सब प्रभावित हुए। उसकी महंगी गाड़ी देखकर सब प्रभावित हुए। कैसी गाड़ी? महंगी गाड़ी। आज ही मैंने एक खाली जगह पोशाक खरीदी है। आज ही मैंने एक भड़कीली पोशाक खरीदी है। कैसी पोशाक? भड़कीली पोशाक। आप मुझे खाली जगह आपने मुझे पता लिखवा दिया था। आपने मुझे पूरा पता लिखवा दिया था। कैसा पता? पूरा पता। कैसा आसमान? नीला आसमान। तो इनको हम बोलते हैं, इन शब्दों को जो किसी की विशेषता बताते हैं कि कौन कैसा है, विशेषण इन्हें कहते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का उचित प्रयोग करके आपको वाक्यों की पूर्ति करनी है।
ईद का चांद, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। दिए तले अंधेरा मतलब दूसरों को उपदेश देना लेकिन खुद उसको पालन उसका ना करना। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब किसी बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत हो उसके बाद आपको थोड़ा सा मिलना, बहुत घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। बेटे के चोरी पकड़े जाने पर पिता पर घड़ों पानी पड़ गया मतलब वो बहुत शर्मिंदा हुए। तुमने पहलवान को बस 2 रोटी खाने को दी, उसके लिए तो ये ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। ये यहाँ आएगा, ये कितना पहलवान और सिर्फ 2 ही रोटी दी। अध्यापक का बच्चा होकर भी सभी विषयों में फेल, सच ही कहा है कि दिए तले अंधेरा। अध्यापक के बेटे हो फिर भी सब में विषय में फेल हो गए तो दिए तले अंधेरा ही कहेंगे कि दूसरों को सिखाते हैं और खुद का बच्चा फेल हो गया। आजकल नजर ही नहीं आते तुम तो ईद का चांद हो गए हो मतलब बहुत कम दिखाई देते हो। साल में जैसे ईद का चांद एक ही दिन दिखता है ना। ये आपके मुहावरे हैं। अब है कुछ ज्ञान आधारित प्रश्न, विलोम शब्द आपको लिखना है। पुराने, नए, दोस्त, दुश्मन, झूठ, सच, अच्छे, बुरे, अपने, पराए। नीचे दिए गए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। श्रुति सम मतलब जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन भिन्न है। अन्न, अन्न मतलब होता है अनाज। हम रोज अन्न की रोटियां खाते हैं। अन्य मतलब कोई और, वह कोई अन्य नहीं बल्कि मेरा दोस्त है, कोई और नहीं मेरा दोस्त है। अभय, अभय मतलब होता है निडर। डाकुओं से मुठभेड़ के बाद वह अभय हो गया मतलब बिल्कुल निडर हो गया। उभय मतलब होता है दोनों। मेंढक एक उभयचर है, वह पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। आदि, आदि एक्सेट्रा के लिए यूज होता है। राम, श्याम, मोहन, सोहन आदि बच्चे खेल रहे हैं। आदि मतलब किसी चीज का आदि हो जाना, वह शराब का आदि नहीं है। क्रम, कर्म, कर्म मतलब आपके काम। कर्म अच्छे हो तो फल भी अच्छा मिलता है। क्रम मतलब सीक्वेंस, इसी क्रम में आगे बढ़ते जाओ। दिन, दिन तो आप जानते हैं डे, दिन के समय धूप निकलती है। दीन मतलब दीन दुखी, दीन दुखियों की सेवा करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके सेंटेंस अलग अलग बना के, और भी कोई वाक्य तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक आंसर इनका होता नहीं है। इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब है रचनात्मक लेखन। दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर मेरा प्रिय मित्र या सखी पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे, क्या आयु है, कहाँ वो रहता है। मेरे प्रिय मित्र का नाम ये है, वो इतने साल का है, वो यहाँ पर रहता है, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वह बड़ों का आदर करता है, सबसे प्रेम से बोलता है या बोलती है, बहुत अनुशासित है, मितव्ययी है मतलब कम खर्च करता है, मृदुभाषी है, बहुत मीठा बोलता है, वह बहुत हंसमुख है और सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है, वह पूर्णतः विश्वसनीय है मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है, वह गलती होने पर क्षमा मांगता है और दूसरों को माफ़ भी कर देता है। एक अच्छा मित्र भगवान का वरदान होता है। ठीक, तो इस तरीके से सेंटेंस बना के आप इसको एक अनुच्छेद इस पर लिख देंगे अपने प्रिय मित्र पर। इसी के साथ वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। उम्मीद है पाठ आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।